दोस्तों आज हम पावर ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे। पावर ट्रांसफार्मर मतलब हमारी बिजली की टंकी होती है जो 100 kV, एक 63, 25 जो भी है। तो उसमें 3 तार तो हमारे HT के होते हैं और 4 तार LT में निकलते हैं, एक न्यूट्रल और 3 फेस। तो हम उसको पता कैसे करेंगे हमारे HT वाइंडिंग कौन सी है, LT वाइंडिंग कौन सी है और LT वाइंडिंग में भी न्यूट्रल कौन सा है। अक्सर हम ट्रांसफार्मर को देख के, बुश को देख के बता देते हैं कि भाई ये HT है, ये LT है और जो राइट एंड को जो निकल रहा है वो अपना न्यूट्रल है। सपोज करो ये सारे के सारे तार एक ही क्वाइल में एक ही कलर का निकाल दिया तो हमें कैसे पता लगेगा, मेन ये है। तो इसके बारे में समझते हैं। अब ये जिस तरह के तार हैं ये हमारे ट्रांसफार्मर के सारे एक ही कलर के हैं, तो इसमें हम कैसे पहचान करेंगे, तो उसको कैसे कनेक्शन होते हैं मैं ये भी बताता हूँ। एक बार ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें 2 वाइंडिंग होती है, एक HT वाइंडिंग हाई टेंशन, एक लो टेंशन। HT वाइंडिंग में हम जैसे ट्रांसफार्मर होता है भाई, किसी में 11,000 इनपुट होती है, किसी में 66,000, 33,000, उस हिसाब से हम जैसे 11,000 वोल्ट का ही एक उदाहरण लेते हैं। ये हमारी 2 वाइंडिंग है, ये HT वाइंडिंग है, ये LT वाइंडिंग है। अब इनमें 3 क्वाइल होती है, ऐसे ये 3 क्वाइल कर दिया और फिर इनके कनेक्शन होते हैं। तो HT वाइंडिंग में डेल्टा कनेक्शन होता है, डेल्टा का सिंबल इस तरह आता है, और जो स्टार कनेक्शन होता है वो हमारे LT साइड का होता है। तो स्टार कनेक्शन इस तरह का सिंबल होता है स्टार कनेक्शन में, यानी डेल्टा कनेक्शन में क्वाइल 2 एक ही क्वाइल में दोनों तरफ से हमारे फेस ही चलेंगे, और स्टार में यहाँ हमने फेस दे दिया तो दूसरा यहाँ दोनों की क्वाइल का सीरीज ही बनेगा, वो हमारा स्टार कनेक्शन हो गया। यानी इस तरह जैसे ये क्वाइल हो गई, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया। तो हमने ये एक यहाँ से फेस दे दिया, दूसरा यहाँ से, दोनों सिरे से हमारा फेस गया। इसमें करेंगे तो इसमें भी इस क्वाइल पे फेस गया और इस क्वाइल पे भी गया। इस क्वाइल में देखेंगे तो इसमें ये फेस आ गया, इसमें ये फेस, और ये है हमारा स्टार। स्टार में जो आउटपुट निकाल रहे हैं, तो एक ये क्वाइल होगी, इसका सपोज करो जैसे कि A1 A2 हो गया, तो एक सिरा इस क्वाइल का, एक सिरा इस क्वाइल का, एक सिरा इस क्वाइल का, तीनों तार आपस में कनेक्ट करके एक हमने पॉइंट निकाल दिया जो कि न्यूट्रल है। ये तीनों फेस निकाल दिए। अब ये मान लो हमारे इसका 2 ओम है, 2 ओम इसका हो गया, 2 ओम इसका हो गया रेजिस्टेंस, और 2 ओम इसका रेजिस्टेंस हो गया। ये न्यूट्रल होगा। अगर हम इस न्यूट्रल पॉइंट पे मल्टीमीटर का सिरा लगाएंगे तो ये से इस पे 2 ओम बोलेगा, इस पे भी। अगर सपोज करो हमने ये न्यूट्रल मान लिया और इस पे लगाएंगे तो ये या रेजिस्टेंस होके ये रेजिस्टेंस तो 4 ओम करेगा। तो इस तरह अगर न्यूट्रल से लगा के तीनों फेसों में रेड येलो बिलम लगाएं तो बराबर रेजिस्टेंस आएगी। अब मैं इसको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। अब सपोज करो ट्रांसफार्मर से ये हमारे सारे तार आए हुए हैं, हमने इसकी कोई पहचान नहीं है कौन सी LT है, कौन सी HT है और इनमें कौन सा न्यूट्रल है। तो सबसे पहले हम HT और LT कौन सा है उसको चेक करेंगे। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे रखेंगे और इनको चेक करेंगे कौन से की कंटिन्यूटी बोल रही है। इनसे हमने इनको HT और LT की पहचान कर ली है। अब इनमें से हमने इसका ये एक क्वाइल है, जैसे एक सिरा ये, इससे दूसरे पे कनेक्ट किया 227 ओम, इससे किया तो 227, इससे किया तो भी ये वोल्ट इसकी रजिस्टेंस आ रही है। हम इनसे और इनमें
लगा के देखते तो किसी पे भी कंटिन्यूटी नहीं बन रही। तो हमारी जिसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है ये हमारी HT वायर होगी। अब ये 4 तार है, इसमें हमारी LT होगी। तो LT में भी हमारा न्यूट्रल का कैसे पता लगेगा, तो इसको भी रेजिस्टेंस के थ्रू चेक करके बताते हैं। सपोज करो हमने ये ले लिया एक सिरा, इससे चेक करते हैं 5 ओम, इससे करते हैं 5 ओम, इसको करते हैं चेक तो भी 5 ओम। हमने एक सिरा ले लिया ये, इसमें 2 ओम, इसमें भी 2, इसमें भी 2। तो इसका मतलब ये जो हमारा न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल से और जो फेस है ये तीनों, इसकी रेजिस्टेंस बराबर होगी। 2 3 2 3 और ये बराबर हो गई। ये ऐसे इसका होता है। और मैं कनेक्शन भी दिखाता हूँ इसको। जैसे हमने ये न्यूट्रल मानना था, तो ये ट्रांसफार्मर है, इसको मैं अलग अलग कर देता हूँ। जो हमारा बड़ा वाला, हाँ बड़ा तार ये था, ये न्यूट्रल देखो ये इस तरह है। ये हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, ऐसे ये HT साइड होगी, ये LT। तो हमारा HT में ये कॉइल होगी हमने सपोज करो A1 मान लिया, A1 ये B1, ये नहीं ये A1 ये A2, B1 ये B2, C1 ये C2, ऐसे मानना। तो हम कनेक्शन करेंगे A1 B2, ये हमारा A1 है, ये B2 पे कनेक्ट कर दिया और ये सप्लाई का तार ये निकाल दिया। अब ये B1 है, ये C2 से कनेक्ट होगा, ये B1 ये C2 से कनेक्ट हो गया और ये सप्लाई निकल दी। अब C1 है वो A2 से कनेक्ट होगा, ये C1 है ये हमने A2 से करके और हमारे ये तीनों के तीनों HT के तार निकलाए। इसी तरह हमारे ये कनेक्शन है A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो इसमें हमने जो स्टार कनेक्शन करेंगे A1 B1 और C1 तीनों सप्लाई निकाल ली बाहर, A2 B2 C2 ये तीनों कनेक्ट करके ये हमारा न्यूट्रल हो गया, ट्रांसफार्मर का ये न्यूट्रल हो गया। इस तरह हम चेक कर सकते हैं ट्रांसफार्मर में HT कौन सी है, LT कौन सी लाइन है और LT में न्यूट्रल कौन सा है। और जो ये कनेक्शन है भाई ये बताएंगे कि भाई हमने A1 ये मानना, A2 हो सकता है A1 ये हो A2 ये हो, तो कनेक्शन चेंज हो जाएगा, दिक्कत आएगी। तो वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा किस तरह हम इसकी कॉइल की भी पहचान करेंगे, हमारा A1 A2 कौन सा है। Share and subscribe our channel and press the bell icon for latest videos.